There's probably a lot going on in your head right now. Excitement, nervousness, probably a little dread, and you don't have anybody to sit and talk you through. I'll do it for you because I think this conversation really needs to happen and nobody's doing this for us. Day 1, orientation hall. You look around and see, bro, everybody is so smarter than me. That person is so confident. This person has so much knowledge about cases. This person is speaking in a language. मतलब अंग्रेजी भी ऐसी कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है. And you're wondering if you are actually smart enough. And here's what you need to remember. सब लोग अलग बैकग्राउंड से आए हैं. कोई दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर जैसी बड़ी सिटीज से आया है, कोई नॉर्मल नागपुर, भोपाल, इंदौर जैसी सिटीज से आया है, और कोई बहुत छोटी जगहों से आया है. कोई फर्स्ट जनरेशन लॉयर है, कोई थर्ड फोर्थ जनरेशन लॉयर है, एंड इनफैक्ट कोई पहली बार इस डिग्री तक पहुंचा है. तो ऑब्वियसली किसी की इंग्लिश ज्यादा पॉलिश्ड होगी, किसी को केसेस का ज्यादा नॉलेज होगा, किसी को ओवरऑल जनरल अवेयरनेस बहुत होगी. बट दैट्स नॉट अ रिफ्लेक्शन ऑफ हु डिजर्व्स टू बी हियर. दैट इज जस्ट अ रियलिटी ऑफ एवरीबडी हैविंग सेपरेट डिफरेंट स्टार्टिंग पॉइंट्स. तुम कहीं से स्टार्ट कर रहे हो, कोई कहीं और से स्टार्ट कर रहा है. What matters is you are in the same room. You deserve to be here. You deserve to be in better places than this also. अब एक सबसे बड़ा secret. Almost all of your batchmates are having the same feeling. वो भी nervous हैं, वो भी sure नहीं हैं, वो भी excited हैं, वो भी dreaded हैं. But nobody may be admitting it. इसको देख के तुमको लग रहा है this person is so confident. हो सकता है that person is looking on to somebody else कि यार ये कितना confident है. हो सकता है some people are looking towards you and saying that this person is so confident or so smart. तो instead of comparing, observe people, देखो क्या अच्छा लग रहा है, compliment them about it, क्योंकि वो एक बहुत अच्छा conversation starter होता है. And conversation से connections बनते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम अलग episodes करेंगे. अरे हाँ, मैंने तुमको बताया नहीं. तो I am making this series जो मैं बहुत excited हूँ बनाने के लिए, जो मैं बहुत पहले से plan कर रही थी पर मैं कभी execute नहीं कर पाई. The first year law school guide series. तो जो भी बच्चे अब कॉलेज में एंटर करने वाले हैं, फॉर ऑल ऑफ यू ऑल आई एम मेकिंग दिस सीरीज, जिसमें हम एकेडमिक्स की बात करेंगे, असाइनमेंट्स की बात करेंगे, प्रेशर की बात करेंगे, मेंटल हेल्थ की बात करेंगे. हम बात करेंगे रिलेशनशिप्स की, फ्रेंडशिप्स की, ट्रस्ट की, सीनियर जूनियर रिलेशनशिप्स की, कैसे नेटवर्किंग करें, कैसे परफॉर्म करें, क्या अप्रोच होनी चाहिए, एंड द राइट माइंड सेट. ऑल ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट. सो अगर आपको इंटरेस्ट है, अगर आप भी इनकमिंग लॉ स्टूडेंट हो, आई फील वी नीड टू हैव दीज कॉन्वर्जेशंस. समबडी शुड सिट डाउन एंड टॉक यू थ्रू दिस. इफ यू आर इंटरेस्टेड, मेक श्योर यू सब्सक्राइब. द सेकेंड थिंग इज द चॉइस एंजाइटी. यार, डिड आई मेक अ राइट चॉइस? देयर इज दिस अदर थिंग दैट क्रीप्स इन योर माइंड थोड़े थोड़े टाइम में कि what if I made the wrong choice? Am I at the right place? Did I choose the right path? Wrong college, wrong stream, wrong path. Did I waste so many years preparing for something that is not even right for me? पहली चीज तो this question is completely valid. You are just 18, 19 years old and you are totally allowed to have things not figured out. 18-19 की तो बात दूर रही, 24-25 साल में भी if you don't have things figured out, it is absolutely fine. But here's what I would say. गिव इट 1 full सेमेस्टर और 2-4 महीने दे लो अच्छे से, फेयर वाले, डिस्ट्रैक्टेड 2-4 महीने नहीं, एकदम फोकस्ड एक्टिव 2-4 महीने. सारी चीज़ें करो जो एक लॉ स्टूडेंट को करनी चाहिए. बिल्कुल वो कॉम्पिटिशन्स अटेंड करो, उन मीटिंग्स में जाओ, इवेंट्स में जाओ, क्लासेस अटेंड करो, एक्टिविटीज़ में पार्ट लो, सब कुछ वो करो जो तुम करना चाहते हो, टू सी इफ दिस इज द राइट चॉइस फॉर यू. Talk to a lot of people, talk to teachers, talk to juniors, talk to seniors. सबसे बात करो एंड थोड़े टाइम में you will automatically start getting clarity. अगर आपको ऐसा लग रहा है नहीं यार मेरे को तो जो कॉलेज मिलना था वो कॉलेज मिला ही नहीं, आई एम सेटलिंग फॉर लेस, तो ये सेमेस्टर तुमको आंसर दे देगा. अगर ये सेमेस्टर में तुम्हें ऐसा लगता है कि नहीं मुझे नहीं करना है आगे, तो यू कैन ऑलवेज गो अहेड, राइट दैट पेपर अगेन एंड गेट इन टू अ बेटर कॉलेज, क्योंकि उसमें यू विल हैव नथिंग टू लूज अबाउट. नो, आपके पास ऑलरेडी एक कॉलेज है. अगर वहाँ नहीं होता है तो आई स्टिल हैव कॉलेज विच आई कैन कंटिन्यू फ्रॉम द सेकेंड ईयर. लाइट आ गई. बट पता है मोस्ट ऑफ द टाइम दिस डिस्कम्फर्ट इज एक्चुअली नॉट द फीलिंग कि मैंने कुछ गलत कर दिया. इट इज़ मोस्टली द अनसेटलमेंट, द अनकम्फर्ट दैट न्यूनेस इज गिविंग अस. अभी कॉलेज में जाने वाले हैं, पता नहीं कैसे लोग होंगे, पता नहीं मैं कैसे रहूँगी घर से दूर या रहूँगा इतने घर से दूर, कैसे वहाँ पे मेरे को दोस्त मिलेंगे, वहाँ पे कैसे टीचर्स होंगे, कैसे स्टूडेंट्स होंगे, क्या मैं कोप अप कर पाऊँगी कि नहीं.
बहुत सारी चीजें होंगी, उन सब की बस अनकंफर्ट है जो आपको ये फीलिंग दे रही है। ये कॉन्वर्जेशन इंपॉर्टेंट मुझे इसलिए लगती है क्योंकि इसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीजें जो ऐसे पासिंग थॉट्स की तरह आती हैं और थोड़ा सा कभी एड्रेस कर देना उनको ठीक होता है। द नेक्स्ट इज आइडेंटिटी रीसेट। अ लॉट ऑफ यू मस्ट बी दैट द पर्सन इन स्कूल, ठीक है, या तो आप स्टूडेंट काउंसिल में होगे या हेड बॉय हेड गर्ल रहे होगे या कुछ ना कुछ अच्छा किया होगा, टॉपर होगे, एंड हो सकता है अब जब आप कॉलेज जाओ यू आर एग्जैक्टली विद द सेम काइंड ऑफ पीपल इन द रूम हु जस्ट दैट अचीवर, और हो सकता है आपसे ज्यादा अचीवमेंट लेके बैठे हो। सो वट आइडेंटिटी यू हैड अर्लियर डजंट मीन एनीथिंग हियर। उस ईगो को, उस पोथी को अपने ऊपर से उतार दो, ठीक है। यू आर पर्सन वट यू शो राइट नाउ। और जैसे ही आप इस बर्डन को अपने हेड से कि मैं ये था, मैं ये था, मैं ये थी, ये हटा दोगे ना, दैट इज द मोस्ट फ्रीइंग फीलिंग, क्योंकि अब तुम्हें कोई ईगो या कुछ बर्डन या कोई आइडेंटिटी नहीं कैरी करनी है। तब तुम एक पुराने शहर से, पुराने स्कूल से, पुरानी पहचान से निकलते हो। नोबडी नोज यू फॉर हु यू वर, everybody will know you for who you are right now in this moment. So the good thing is you get to decide that. You can choose. अगर आप introverted रहे हो, restricted रहे हो, reserved रहे हो, तो you can choose if you want to get out of that cocoon, do all those activities that you want to do, talk to a lot of people, not be shy about participating in theater, events in college. So nobody has a reference point of तुम कौन थे, क्या थे. This is your starting point and you can literally reframe, reshape your identity पूरी तरीके से। नाउ होम सिकनेस भी एक बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि हो सकता है कई लोग पहली बार अपने घर से बाहर दूर रहने जा रहे हो और पहले तो बड़े एक्साइटेड हो गए, लेकिन अब जब वो टाइम पास आ रहा है शायद इट इज हिटिंग यू डिफरेंटली। एंड इट इज नॉट जस्ट अबाउट विल आई मिस माई फैमिली, इट इज ऑल्सो अबाउट दैट इंडिपेंडेंट वाला शौक कि हाउ विल आई मैनेज थिंग्स ऑन माई ओन, खाना कैसे खाएंगे, मैं अगर बीमार पड़ जाती हूँ तो मैं किसको कॉल करूंगी, कपड़े धोने होंगे, बिजली खुद ठीक करानी होंगी, कॉलेज का प्रेशर होगा, इंटर्नशिप्स होंगी, ये सब होगा, कैसे होगा सब कुछ। शुरू में सब कुछ ओवरवेलमिंग लग सकता है, ऐसा लग सकता है भाई कितना सारा प्रेशर है, कितना कुछ है करने के लिए, कॉलेज तो टाइम ही नहीं देता है। और वो नॉर्मल है, आदत लगेगी इसको सेटल होने में, टाइम लगेगा, लेकिन अपने आप फिर पता चल जाएगा कि हाँ ये तो ऐसे हो जाता है, कुछ नहीं है ये तो। और पता है दिस ऑल्सो यू शुड नो कि ये जो पूरा टाइम होगा ना जब आप सीख रहे हो ये सब चीज़ें करना अपने आप, इस चीज़ को सेटल होना, यू बिकम मोर रिसोर्सफुल। सब चीज़ें अपने आप मैनेज कर रहे हो, पैसा मैनेज कर रहे हो, अपनी टाइम मैनेज कर रहे हो, अपने आप को टाइमली फोर्स कर रहे हो जाने के लिए। यू विल बिकम पेशेंट, रिसोर्सफुल एंड यू विल नो हाउ टू डील विद पीपल ऑन योर ओन। नाउ अगर आप इंट्रोवर्ट रहे हो, आप थोड़े से रिजर्व रहे हो, बहुत ज़्यादा पीपल फ्रेंडली नहीं रहे हो, बहुत यू नो, तो A little talk. Law is a profession of connections. आपको ज़रूरी है, इनफैक्ट मतलब हर प्रोफेशन इज अ प्रोफेशन ऑफ कनेक्शन। तो ज़रूरी है कि आप लोगों से बात करो, कनेक्शंस बनाओ, उनसे रिलेशनशिप्स रखो। सब कुछ कम्युनिकेशन पे, ट्रस्ट पे चलता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यू हैव टू बिकम समबडी दैट यू आर नॉट, बट लॉ अगर करना है जेन्युइनली, दैट इज वॉट यू वॉन्ट टू बिल्ड योर लाइफ इन, तो नेचुरली हर चीज़ के लिए आपको बात करना ज़रूरी है। पता है बात करने से इतनी अपॉर्चुनिटीज़ खुलती हैं दैट आप अकेले कितना ही घिसते रहो, कितना ही कुछ करते रहो, दैट विल नॉट बी पॉसिबल। एंड ये थोड़ा सा अनकम्फर्टिंग फीलिंग हो सकती है टू यू नो गेट आउट ऑफ द कुकून एंड टॉक टू पीपल एंड ऑल ऑफ दैट, बट दैट इज जस्ट अ फीलिंग ऑफ अनकम्फर्ट बिकॉज यू आर नॉट यूज टू इट। तो प्रेशर की तरह मत लो इसको कि हाय मुझे ये सब करना पड़ेगा, ये क्या मुझे नया बता दिया, मेरे तो अलग ही हेडेक आ गया। नहीं, एक चैलेंज है जो कि आप नहीं देखते अपने मम्मी पापा को जो भी बाहर जाते हैं इतने लोगों से डील करते हैं, क्या है ये। हमें पता है कि हमें पहली चीज़ जो होती है हम इसको कॉल कर सकते हैं, उनको कॉल कर सकते हैं, राइट पीपल दे नो कि इससे बात करनी है, वो इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ कनेक्शंस। सो नाउ अब आपको भी वो सब बिल्ड करना है और आगे जाके ना कनेक्शंस विल ओनली ब्रिंग यू योर फर्स्ट क्लाइंट्स। फर्स्ट क्लाइंट्स छोड़ दो, इंटर्नशिप्स, योर मेंटर्स, एवरीथिंग विल बी बिल्ट ऑन दीज कनेक्शंस। एक वन स्टेप एट अ टाइम, एक नए बंदे से बात करो रोज, एक छोटी कॉन्वर्जेशन करो, एक कोई नई जगह जाओ, अपने आप सब होता जाएगा। अच्छा लास्ट ये कुछ बातें हैं, तो इस डर में मत रहना कि व्हाट इफ आई फॉल बिहाइंड, व्हाट इफ आई डोंट परफॉर्म द बेस्ट इन द फर्स्ट ईयर। हो जाता है, थोड़ा टाइम लगता है ना, हर जगह नई जगह जाओगे। तुमने स्कूल चेंज नहीं किया क्या पहले? स्कूल जब चेंज करके अपन जाते हैं कोई नए स्कूल में तो वहाँ भी कैचअप करने में टाइम लगता है ना, इट इज़ द सेम। बल्कि यहाँ तो 10 सेमेस्टर है तुम्हें परफॉर्म करने के लिए। सो चिल, वो सब मैनेज हो जाएगा, सारी पढ़ाई सारी चीज़ें सब मैनेज हो जाएंगी। बस
खुल के रहो, एक्सपीरियंस करना, एक्सपीरियंसेस के लिए भागना, बहुत सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी चीज़ें बात करनी है मुझे, बहुत सारी अलग अलग चीज़ों के बारे में बात करनी है, वो आगे के एपिसोड्स में अपन बात करेंगे। आई वॉन्ट यू टू लीव यू विथ वन पीस ऑफ वट एवर यू वांट कॉल, एडवाइस तो नहीं बोलूँगी मैं, क्या एडवाइस दूंगी, पर अगर तुमको लग रहा है यू आर नॉट एट द राइट प्लेस, गिव दिस प्लेस 100% ऑफ योर टाइम, ठीक है? एक सेमेस्टर बहुत शिद्दत से, एंड फिर अगले उसमें यू ट्राई अगैन, अगर तुमको यहाँ पसंद नहीं आता है तो, ठीक है? दूसरी चीज़, अगर तुम्हें लग रहा है यू आर नॉट गुड इनफ फॉर दिस प्लेस, you've earned this place, ठीक है? you've earned your spot there and you will be able to do it बहुत अच्छे से। 25 प्रकार के लोग मिलेंगे, 25 चीज़ें, अलग चीज़ें होंगी, बहुत कुछ सिखा के जाएंगी। दिस इज द मोस्ट वंडरफुल टाइम यूर गोना लिव इन योर लाइफ। आई एम सो एक्साइटेड फॉर यू, क्योंकि अगर मुझे बोल दिया जाए वापस से कॉलेज करना है, आई विल डू एवरीथिंग जो मैं कर सकती थी, क्योंकि ये एक ऐसा पीरियड है ना जब तुम सब कुछ कर सकते हो और तुम्हारे ऊपर कोई मेंटल प्रेशर नहीं होगा। अब तुम लेके बैठ जाओ तो अलग बात है, इस बारे में अपन अलग वीडियो में बात करेंगे, एंड दैट इज द मोस्ट एक्साइटिंग वीडियो दैट मेरे लिए है वो बनाना, मतलब मेरे लिए वो अंदर से मेरी जो ऐसे बहुत बात करती हूँ मैं, अगले वीडियो में बात करेंगे, ठीक है? तो बस ये इतना ही था। सब्सक्राइब फॉर द नेक्स्ट एपिसोड दैट इज गोइंग टू कम अहेड। आई होप दिस वीडियो हेल्प यू अ लिटिल। शेयर इट विद योर पीपल हु आर गोइंग टू गेट इन टू कॉलेज। हो सकता है लॉ स्पेसिफिक ना हो, लेकिन उनके लिए फर्स्ट ईयर में एंट्री लेना, शायद ये कॉलेज, शायद ये वीडियो हेल्प करे। दैट्स इट। लाइट आ गई है, मैं जाती हूँ, बाय बाय।